नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे परिवहन आरक्षक जो एग्ज़ाम है व्यापम के थ्रू होने वाला है, उसकी क्लास है और उस पर हम पढ़ रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट की कुछ क्लासें हो गई है। आज जहाँ से चालू करना है अध्याय 165 से 176 तक की धाराओं को देखते हैं। देखिए, परिवहन आरक्षक में छत्तीसगढ़ का पोर्शन ज़्यादा है, मैथ्स है और मोटर व्हीकल एक्ट है। ठीक है, तो मोटर व्हीकल एक्ट ऐसा है कि नया है। नया इसलिए है कि इसको अपन और किसी एग्जाम में पढ़े नहीं है, अब इसको पढ़ना है। बाकी मैथ्स पढ़ ही रहे हो, छत्तीसगढ़ पढ़ ही रहे हो, तो मोटर व्हीकल एक्ट में अगर अच्छी पकड़ बनाओगे तो हो सकता है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। क्यों? क्योंकि ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है ये डायरेक्ट आपके जॉब से जुड़ा हुआ है। आप परिवहन में जाओगे तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ना है, पढ़ाना है, जिंदगी भर इसी के साथ काम करना है, इसी के अनुसार फाइन करना है, इसी के अनुसार आपको परिवहन को रेगुलेट करना है, नियंत्रित करना है। तो मोटर व्हीकल एक्ट अभी भी पढ़ना है और नौकरी लगने के बाद भी इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए चालू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक पढ़ लिए थे हिट एंड रन के मामले में। ठीक है, प्रतिकार हिट एंड रन मामला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 161, अगर कोई गाड़ी ठोक के भाग जाता है तो क्या होगा? मृत्यु होने पर पहले 25,000 रुपये मिलता था, अब 2 लाख रुपए कर दिया गया है। गंभीर चोट या विकलांगता पर पहले 12,500 मिलता था, अब 50,000 कर दिया है। यदि दुर्घटना करने वाला वाहन पहचान में नहीं आता हिट एंड रन के मामले में तो सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। अगर गाड़ी पकड़ा गई तो गाड़ी के द्वारा मुआवजा दिया जाएगा, अगर गाड़ी नहीं पकड़ाती है तो सरकार के द्वारा दिया जाएगा, है ना। नो फॉल्ट कंपनसेशन, दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति को बिना गलती साबित किए हुए मुआवजा दिया जाएगा। किसके द्वारा? आपके बीमा कंपनी के द्वारा। ये बीमा कंपनी वाला अध्याय था, है ना, अपन पढ़े थे बीमा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट क्लास में पढ़ चुके। अब देखते हैं दावा अधिकरण। दावा अधिकरण मतलब एक ट्रिब्यूनल बटन बनाएंगे, वो आपके दावों को क्या करेगा? निर्धारित करेगा। चलो, धारा 164 बी, धारा 164 बी में क्या कहा गया है? मोटर वाहन दुर्घटना निधि, है ना। मोटर वाहन से दुर्घटना के लिए एक फंड बनाया जाएगा। 164 बी में ये कहा गया है कि भैया एक फंड बनाया जाएगा जिससे आपको क्या मिलेगा? मुआवजा मिलेगा, मोटर वाहन दुर्घटना निधि। ठीक है, ये आपका जोड़ा गया है 2019 के संशोधन में। 2019 के संशोधन में जोड़ा गया है मोटर वाहन दुर्घटना निधि। एक फंड बनाएगा, निधि मतलब होता है फंड। एक फंड बनाया जाएगा और उस फंड के द्वारा क्या किया जाएगा? दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति को या दुर्घटना से हानि हुई व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? आपका मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद 164 बी हो गया, ये 2019 में जोड़ा गया है, ये धारा 2019 के संशोधन में। ठीक है, कब जोड़ा गया है? 2019 के संशोधन में। ये 2019 का जो संशोधन हुआ है इसको भी अपने को पढ़ना है। ठीक, 165, 165 में क्या? एमएसीटी का गठन किया जाएगा, ये पूछा जाएगा। एमएसीटी क्या होता है? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है, कोई भी ट्रिब्यूनल, है ना। एनजीटी जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये क्या होती है? एक अर्ध न्यायिक संस्था होती है, कोर्ट जैसे। और ये क्या करती है? इसके समक्ष गए मामलों पर निर्णय देकर फैसला सुनाती है। तो यहां भी एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल किसका रहेगा? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। मतलब जो एक्सीडेंट के क्लेम है, जब केस चलेगा एक्सीडेंट के क्लेम है, वो इस ट्रिब्यूनल के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। एमएसीटी बनाया जाता है, यह न्यायाधिकरण दुर्घटना से संबंधित मुआवजे के मामले का निर्णय करता है। ये जो ट्रिब्यूनल है क्या है? जब इस ट्रिब्यूनल के सामने केस जाएगा और मान लो पीड़ित बोलता है मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए और जो एक्सीडेंट किया है वो बोलता है मैं 2 लाख रुपए दूंगा, तो ये केस को सॉल्व करेगा और बताएगा कि एक्चुअल में पैसा कितना मिलना चाहिए। ठीक है, तो 164 बी में बोला गया है कि एक निधि बनाएंगे। कौन सी निधि? मोटर वाहन दुर्घटना निधि, जिससे फंड दिया जाएगा। और 165 में बोला गया है, 165 में एमएसीटी का गठन, है ना। एमएसीटी क्या है? मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल क्या होती है? याद रखना, ये हमेशा अर्ध न्यायिक संस्था होती है। क्या होता है? अर्ध न्यायिक संस्था। ठीक है, अर्ध न्यायिक संस्था होती है जिसको अदालत जैसे, कोर्ट जैसे कुछ पावर प्राप्त होते हैं। ठीक है, फौजदारी मामलों में तो नहीं, दीवानी मामलों में पावर होते हैं इसके पास। और ये मतलब
तलाशी लेना, जब्ती करना, सम्मन जारी करना, ये सब काम ये ट्रिब्यूनल कर सकता है। कुल मिला के अर्ध न्यायिक संस्था है जिसको बोलते हैं क्वासी जुडिशियल। ठीक, तो ये क्या करेगा, जब इसके सामने केस जाएगा एमएससीटी के सामने, तो ये केस को सुनेगा और पीड़ित पक्ष की भी बात सुनेगा, गलती करने वाली की भी बात सुनेगा, और मुआवजा कितना देना है ये निर्धारित करेगा। कौन? एमएसीटी, मोटर एक्सीडेंट के क्लेम ट्रिब्यूनल। यह न्यायाधिकरण दुर्घटना से संबंधित मामलों का निर्णय करता है। आगे देखते हैं, धारा 166 और 166(3), दुर्घटना में घायल व्यक्ति या मृतक के परिवार वाले एमएसीटी में मुआवजा का दावा कर सकते हैं। चलो 165 में बोलता है एमएसीटी का गठन, और 166 में बोलते हैं क्या, एमएसीटी के सामने आप आवेदन कर सकते हो कि भैया हमको मुआवजा दिलाइए। मान लो एक व्यक्ति है जिसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो उसकी फैमिली, उसकी बीवी, उसके माँ बाप कहाँ पे एमएसीटी में केस दाखिल कर सकते हैं कि हमारे जो इंसान की दुर्घटना से मृत्यु हुई है उसके संबंध में हमको मुआवजा दिलाओ। तो एमएसीटी क्या करेगा, उस केस को सुनेगा, जांच करेगा, गलती देखेगा, सब चीज देखेगा, और जो दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति है उसको क्या करेगा, मुआवजा देने के लिए बोलेगा, फैसला देगा। ठीक है, तो यहां देखो 165 में एमएसीटी का गठन दिया है, और 166 में दुर्घटना में घायल व्यक्ति या मृतक के परिवार वाले एमएसीटी में मुआवजा का दावा कर सकते हैं। ठीक है, ये बात कह रहा है। उसके बाद प्रतिकार के लिए आवेदन देना पड़ेगा, जिसमें कहा गया है कि दुर्घटना के 6 माह के भीतर दावा करना जरूरी होगा। देखो दुर्घटना होने के 6 माह के भीतर दावा करेंगे तभी केस सुना जाएगा, उससे ज्यादा लेट होगा तो नहीं सुना जाएगा। परंतु लेट होने का अगर कोई उचित कारण होगा तो भी केस सुना जाएगा। हमेशा देखना, जहां भी न्यायालय में या कहीं भी ऐसा टाइम का बाउंडेशन रहता है तो बोलता है कि इतने समय तक ये काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उतने समय में काम नहीं कर पाए और लेट हो गए, और लेट होने का आपके पास उचित कारण है, तो भी आपका केस ले लिया जाएगा। तो 165 में गठन है, 166 में क्या क्या है, इसमें 166 में आपको आवेदन करना है, किसके लिए, मुआवजे के लिए। किसके सामने, एमएसीटी के सामने। एमएसीटी क्या करेगा, आपको मुआवजा दिलाएगा, और मुआवजे के लिए आवेदन कितने महीने के भीतर करना है, 6 महीने के भीतर। ठीक है, 168 अब वही प्रक्रिया बताई गई है। 168 में बोल रहा है अवार्ड। अवार्ड मतलब होता है डिक्री अवार्ड, जो भी बोल लो। न्यायालय जो भी पैसा मुआवजा किसी को देने के लिए बोलता है उसको डिक्री या अवार्ड बोलते हैं। न्यायालय मान लो एक आदमी को बोल रहा है, एक आदमी है ए, उसको बोलता है कि आप आदमी बी को मुआवजे का 3 लाख रुपए दोगे, तो इस आदेश को क्या बोलेंगे, अवार्ड या डिक्री बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पता है 165 में गठन हो गया, 166 में आप आवेदन दे दिए कि भैया हमको मुआवजा दिलाइए। अब 168 में ये न्यायाधिकरण जांच के बाद मुआवजे की राशि तय करता है और आदेश देता है। 168 में क्या करेगा, आदेश देगा कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको क्या करो, मुआवजा दो। तो सब सीक्वेंस से है, बढ़िया। 165 में एमएसीटी का गठन, 166 में अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है तो वह या उसके परिवार वाले एमएसीटी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं, कितने, 6 महीने के भीतर। 168 में मामले को सुनने के बाद एमएसीटी जो न्यायाधिकरण है ना, वो क्या करेगा, आदेश देगा कि आदमी को कितना मुआवजा देना है, उसी को अवार्ड या डिक्री कहते हैं। ठीक है, एमएसीटी भी इंपॉर्टेंट है भैया, ये पूछ देगा डायरेक्ट एकदम, है ना। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कौन से धारा के तहत अपना आदेश पारित करता है, तो एमएसीटी 68 के तहत, 168 के तहत आदेश पारित करता है, 165 के तहत आवेदन होता है, 165 के तहत गठन होता है, और 166 के तहत आवेदन होता है। ठीक है, अपराध और दंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अध्याय है। जो भी आप धारा अभी तक पढ़ते आए हो, अगर उस धारा को आप तोड़ोगे, वो अपराध करोगे, तो क्या दंड मिलेगा, वो दंड का प्रावधान यहां पे दिया गया है इस अध्याय में। जितने भी आप अभी तक नियम कानून पढ़ते आए हैं, अगर उसको तोड़ेंगे तो क्या दंड मिलेगा, वो यहां पे दिया है। ठीक है, तो अध्याय 13 में क्या है, अपराध और दंड। अगर पूछ देगा मोटर व्हीकल एक्ट की कौन से अध्याय में अपराध और दंड की व्यवस्था की गई है, तो अध्याय 13 में। अब देखते हैं इसमें क्या है। धारा 177 सामान्य दंड, यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जाहिर सी बात है, अधिकतर क्या होता है, फाइन ही होता है। आप हेलमेट नहीं पहनोगे, फाइन होगा। लाइसेंस नहीं पहनोगे, फाइन होगा। लाइसेंस नहीं रखोगे, फाइन होगा। सीट बेल्ट नहीं पहनोगे, फाइन होगा। तो यहां पर मोटर व्हीकल एक्ट में
सामान्य दंड क्या है? सामान्य दंड है जुर्माना। सामान्य दंड क्या है? जुर्माना है। ठीक है, चलो यदि धारा 177 बोलता है कोई आदमी अगर मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन नहीं करता है, हेलमेट नहीं लगाता है, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराता है, ठीक है, हेलमेट नहीं लगाता, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कराता, सीट बेल्ट नहीं लगाता, सिग्नल तोड़ता है, तो उसको क्या करेंगे? जुर्माने से दंडित किया जाएगा 177 के अनुसार। चलो 178 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, टिकट संबंधी अपराध। 178 टिकट संबंधी अपराध, सार्वजनिक वाहन में टिकट से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर दंड लगाया जाएगा। अगर सार्वजनिक बस है और आप टिकट नहीं लेते हो, टिकट संबंधी कोई अपराध करते हो, है ना, तो सार्वजनिक वाहन की बात कर रहा है, प्राइवेट वाहन में तो टिकट लगता नहीं, आप अपनी गाड़ी में बैठो और घूमो। तो अगर आप सार्वजनिक बस में बैठते हो और टिकट संबंधी कोई नियम का उल्लंघन करते हो, तो धारा 178 के तहत आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, धारा 179 आदेश का उल्लंघन, यदि कोई व्यक्ति सरकारी अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करता तो दंड दिया जाता है। ठीक है, 179 में बोलता है अगर आप कोई भी परिवहन अधिकारी या वर्दीधारी अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करते, वो गाड़ी रोकने बोलता है, आप नहीं रोकते, गाड़ी लेके भाग जाते हो, ठीक है, वो कोई कागज दिखाने बोलता है, आप नहीं दिखाते हो, क्योंकि आपके पास कागज है ही नहीं, तो आपके क्या किया जाएगा? आपको दंड दिया जाएगा। तो 179 में आदेश का उल्लंघन, आदेश का उल्लंघन किसका? कोई परिवहन अधिकारी या कोई भी वर्दीधारी अधिकारी के आदेश का अगर आप पालन नहीं करते हो तो आपको दंड से दंडित किया जाएगा, जुर्माने से। ठीक है, धारा 180 और 81 है ना, डोंट प्रोवाइड यूर व्हीकल। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? देखिए, डोंट प्रोवाइड यूर व्हीकल 5,000 रुपए और 3 महीने का जेल भी हो सकता है। धारा 180 बिना डीएल वाहन देना, यदि वाहन मालिक किसी ऐसे व्यक्ति को वाहन देता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मालिक भी दोषी होगा। ठीक है, आप इससे पढ़े थे कि ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप किसी को भी गाड़ी नहीं दोगे। धारा 5 पढ़े थे, मालिक का दायित्व। दिखा देता हूं, अगर धारा 5 का उल्लंघन होगा तो कहां से सजा मिलेगी? धारा 5, धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। धारा 3 एवं 4 के उल्लंघन पर मोटरयान के स्वामी का उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत कोई मोटरयान मालिक ऐसे किसी व्यक्ति को धारा 3 और धारा 4 की शर्तों को पूरा नहीं करता, उससे ना तो मोटरयान चलवाएगा और ना ही चलाने की अनुमति देगा। ये मालिक का कर्तव्य है। कौन से मालिक का कर्तव्य? गाड़ी मालिक का कर्तव्य। गाड़ी मालिक का कर्तव्य क्या क्या है? गाड़ी मालिक का कर्तव्य है कि कोई भी गाड़ी को सार्वजनिक स्थान पर चलाने के लिए क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और 18 वर्ष से अधिक का होगा तभी। तो याद रखना, गाड़ी मालिक का कर्तव्य है भैया कि वो अपनी गाड़ी उन्हीं को देगा जिनकी निर्धारित आयु पूरी हो चुकी है और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर मालिक अपना कर्तव्य नहीं निभाता है, धारा 3 और धारा 4 के कर्तव्यों को, तो धारा कौन से? धारा आपका 80 और 81 का क्या होगा? उल्लंघन होगा। धारा 80 और 81 का उल्लंघन होगा। ठीक है, 64, 68, 80, 81 डोंट प्रोवाइड यूर व्हीकल। ठीक है, धारा 80 बोलता है बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन देना। यदि वाहन मालिक, आपको पता है कि धारा 3 में कहा है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने के लिए क्या जरूरी है? ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। धारा 3 में पढ़ के आए हो। धारा 4 में कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस और निर्धारित उम्र की बात कही गई है, और धारा 5 में कहा गया है कि मोटर मालिक का यह दायित्व तो होगा कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को गाड़ी ना दे जो निर्धारित आयु पूरी नहीं किया और जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और अगर गाड़ी मालिक धारा 5 के अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी गाड़ी दे देता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, जिसकी आयु पूरी नहीं हुई है, तो यहां से सजा होगा। कहां से? धारा 180 से, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन देना। यदि वाहन मालिक किसी ऐसे व्यक्ति को वाहन देता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मालिक भी दोषी होगा, मालिक भी दोषी होगा। धारा 181 बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध है और इस पर जुर्माना और सजा
दोनों हो सकता है। तो मालिक भी जाएगा और गाड़ी चलाने वाला भी जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बिना गाड़ी, कोई व्यक्ति मान लो किराए का टैक्सी चला रहा है जिसमें सवारी भरता है, या फिर कोई माल ढोने वाला गाड़ी चला रहा है जो दूसरे मालिक का है, तो भैया गाड़ी मालिक को तो सबसे पहले देखना चाहिए कि जिसको वो गाड़ी दे रहा है, ड्राइवर रख रहा है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, उसकी निर्धारित आयु हुई है या नहीं। और अगर मान लो गाड़ी पकड़ा जाती है और ड्राइवर बोलता है मेरे मालिक की गाड़ी है, तो मालिक को भी सजा होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया। और ड्राइवर को भी सजा होगी। क्यों? क्योंकि वो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है ना। 5,000 रुपए और 3 मंथ का जेल दोनों हो सकता है। 5,000 रुपए और 3 मंथ का जेल दोनों हो सकता है। ठीक है। 5,000 रुपए चालान होगा अगर बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाएंगे तो। ठीक है। तो धारा 180 में मालिक क्या है? मालिक भी दोषी माना जाएगा और 181 में ड्राइवर भी दोषी माना जाएगा। 180 बोलता है कि भैया अगर आप अपने ड्राइवर को बिना लाइसेंस के गाड़ी दे दिए हो तो मालिक भी दोषी है, और ड्राइवर 181 के अनुसार बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है तो ड्राइवर भी दोषी है। धारा 182 झूठी जानकारी, वाहन से संबंधित कोई भी गलत जानकारी देना अपराध है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपको अपने गाड़ी से संबंधित पूरी जानकारी किसी परिवहन अधिकारी या किसी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी को देना अनिवार्य है। अगर आप झूठ बोलोगे, कोई भी बातों को छुपाओगे, कोई भी तथ्यों को छुपाओगे, तो आपको क्या होगा? दंड का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो धारा 182 झूठी जानकारी। धारा 183, धारा 112 के उल्लंघन के लिए दंड जो पहली बार 400 रुपए, दूसरी बार 1,000 रुपए होगा। निर्धारित गति से अधिक गति में वाहन चलाना ओवर स्पीडिंग कहलाता है और यह दंडनीय है। अब देखो धारा 112 में क्या कहा गया है। धारा 112 में, है ना, आपका स्पीड लिमिट बताया गया है। धारा 112, कोई भी वाहन उसके लिए तथा निर्धारित स्थान पर निर्धारित गति से चलाएगा। नियम बोलता है 112 में कि आपको अपनी गाड़ी को जितना स्पीड बोला गया है उतने स्पीड में चलाना है। ठीक है। आप जाओगे कहीं भी हाईवे में बोर्ड लगा रहेगा, हाईवे में बोर्ड लगा रहेगा, उसमें कार का चिन्ह बना रहेगा। कार के चिन्ह के सामने लिखे रहेगा 60 km, किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और उसमें ट्रक ट्रक और बस का चिन्ह बना रहेगा। ट्रक बस का चिन्ह रहेगा, उसमें लिखा रहेगा 60 किलोमीटर पर आवर। अब कार कितने किलोमीटर से चलेगी? 60 की स्पीड में चलेगी। ट्रक और बस कितने में चलेंगे? 40 की स्पीड में चलेंगे। और ये कहां बोल रहा है? धारा 112 में। कोई भी वाहन के लिए जो गति निर्धारित है, वाहन को उसी गति में ही गाड़ी चलाना है, ओवर स्पीड नहीं करना है। हमारे यहाँ के लोग जाते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ इधर के लोग जाते हैं दिल्ली साइड घूमने, तो वहां यमुना एक्सप्रेसवे है। यमुना एक्सप्रेसवे है, बहुत चौड़ा रोड, इतना चौड़ा रोड कि वहां जहाज उतर सकता है और जहाज वहां से टेक ऑफ भी कर सकता है। ठीक है। वहां पे टच डाउन का प्रैक्टिस भी हुआ है। मतलब अगर मान लो हमारे जम्मू कश्मीर श्रीनगर इधर के एयर रनवे को उड़ा भी देते हैं बम से, तो हमारा जहाज कहां से उड़ सकता है? हमारा जहाज कोई भी एक्सप्रेसवे से उड़ सकता है। ठीक है। अब यहां पे लगा हुआ है कि भैया आपको 100 की स्पीड से चलना है, और वहां हर खंबे में एक सेंसर लगा है जो आपका स्पीड रिकॉर्ड करता है। अब जैसे ही आप 100 के स्पीड से जाओगे, सब गाड़ियों में अभी क्या है? हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है। ऑटोमेटिक कैमरा आपके गाड़ी के नंबर प्लेट का फोटो खींचेगा, वहां से आपका मोबाइल नंबर निकालेंगे और वहां आपको ई चालान भेज देंगे, ऑनलाइन आपके ऊपर फाइन भेज देंगे। फिर उस फाइन को आप पटाइए। अब पुलिस की भी जरूरत नहीं है कि वो खड़े होकर आपका स्पीड नापे, वहां पे सेंसर लगे हुए हैं। जैसे ही गाड़ी को सेंसर को पता चला स्पीड लिमिट 100 है और आप 120 में चल रहे हो, तुरंत सट से चालान कट जाएगा। ठीक है। तो धारा 112 में बोला है कि आपको स्पीड लिमिट मेंटेन करना है। 112 में बोला है स्पीड लिमिट मेंटेन करना है। और 183 में बोला है कि अगर आप स्पीड से ज्यादा गाड़ी चलाओगे, स्पीड लिमिट को क्रॉस करोगे, स्पीड लिमिट को तोड़ोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है। कितना जुर्माना भरना पड़ेगा?
183 के अनुसार धारा 112 के उल्लंघन के लिए दंड है जो पहली बार में 400 रुपए और दूसरी बार में 1000 रुपए होगा। चलो पहली बार आप तोड़े, है ना, तो भैया पहली बार आप तोड़े तो बोल दिए भैया कि ठीक है गलती हो गया, तो 400 रुपए। पर ये 400 रुपए कब का था? ये 400 रुपए था 1978 का। 1988 में 400 रुपए, 1988 के अधिनियम के द्वारा 400 रुपए। अभी कितना है? 1000 रुपए है। ओवर स्पीड के लिए 1000 रुपए से 2000 रुपए तक का फाइन लगेगा। ये जो 400 है ये पुराना है, ठीक है। अब बार बार तोड़ोगे, बार बार नियम का उल्लंघन करोगे तो सबसे पहले क्या होगा? आपकी गाड़ी का आरसी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको निलंबित कर दिया जाएगा, और अगर फिर भी गलती करोगे तो आपका आरसी ही निलंबित कर दिया जाएगा, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। अगर आप इस अधिनियम के नियमों को बार बार तोड़ोगे तो यही कार्रवाई होगी, ठीक है। तो धारा 112 का उल्लंघन करोगे तो आपको, ये पुराना है, पहले 400 रुपए लगता था, अब 1000 रुपए लगता है, 1000 से 2000। और निर्धारित गति से अधिक गति में वाहन चलाने में क्या होता है? फाइन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा 183, 184, है ना। खतरनाक तरीके से या लापरवाही से वाहन चलाने के लिए दंड, पहली बार 6 माह कारावास तथा 1000 रुपए, दूसरी बार में 2 साल कारावास 2000 रुपए, अथवा दोनों। नोट अब कितना हो गया है? अब हो गया है 5000 रुपए। अब कितना हो गया है? 5000 रुपए, ठीक है। पहले था 1000 रुपए, ये 1000 रुपए पुराना है। कब का? 1988 के अधिनियम का। 2000 रुपए दूसरी बार में, ये भी 1988 में। 2019 में जो संशोधन हुआ है उसमें कितना देना पड़ेगा? 5000 रुपए। और भैया सजा भी होगी। अगर आप एकदम धूम पिक्चर टाइप टीनी रीडी रीडी वाला गाड़ी चलाओगे, एकदम लहरा के नागिन बन के चलाओगे, है ना, या कार को एकदम टोक्यो ड्रिफ्ट जैसा चलाओगे, ठीक है, तो भैया फाइन होगा। ओवर स्पीड में भी, और खतरनाक, खतरनाक तरीका मतलब कट मार के, लहरा के, गाड़ी को बार बार इधर उधर करके, लोगों को डरा के, जैसा रील बनाने के लिए आजकल दिखाते हैं ना कि भैया एकदम गाड़ी, जो बाइक वाले हैं वो तो नागिन बन जाते हैं, ऐसे 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 चलेंगे, ठीक है। और कोई आया सामने तो जय माता दी। कार वाले भी एकदम फॉरेन मूवी में जैसे भागते हैं ना चोर लोग कार लेके, वैसे चला रहे हैं। तो भैया इसके लिए भी फाइन है। क्या फाइन है? 5000 रुपए फाइन है। वर्तमान में कितना फाइन है इसके लिए? 5000 रुपए। 5000 रुपए फाइन है इसके लिए वर्तमान में, ठीक है। और जेल भी हो जाएगा, 6 माह और 2 साल, ठीक है। चलिए, खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर धारा 185, ये अभी खूब चल रहा है होली में। नशे की हालत में वाहन चलाने के लिए दंड, पहली बार में 6 माह कारावास 2000, दूसरी माह में 2 साल कारावास 3000। वर्तमान में कितना है जी? 10,000 रुपए। वर्तमान में कितना है? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए और 6 माह जेल। 10,000 रुपए और 6 माह जेल है, ठीक है। अब देखिए, होली के समय लोग क्या करते हैं? ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं। और अभी हमारे छत्तीसगढ़ में ये बहुत अच्छा पुलिस का एक पहल है कि ड्रिंक एंड ड्राइव पे ज्यादा ध्यान दे रही है ना। होली के समय से ही चालू हुआ है। हर चौक चौराहों पे खड़े रहती है पुलिस। अगर आप जा रहे हो आपको रुकवाएंगे, उसके बाद बोलेंगे वो जो ब्रेथ एनालाइजर वाला जो मशीन होता है जिसपे फूकते हैं, उस पे आप फूकोगे। अगर आपने अल्कोहल कंजप्शन किया है बहुत ज्यादा तो उसमें बता देगा अल्कोहल का परसेंट कि आप नशे में हो, है ना। नशे में जो गाड़ी चलाता है उसके लिए एक ही डायलॉग है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। नशे में चलाने वाला आदमी खुद तो इधर उधर गिरेगा और किसी और को ठोक दिया तो वो भी आदमी चले गया। तो भैया नशे में गाड़ी चलाना बहुत बड़ा अपराध है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब धाराएं याद रखना, दंड वाली धाराएं याद रखना है। किसके अनुसार दंड होता है? 185 में क्या है? नशे में गाड़ी चलाने के लिए दंड। अगर कोई आदमी नशे की हालत में गाड़ी चलाता है तो उसको वर्तमान 2019 के कानून के तहत 2019 के कानून के तहत
10,000 रुपए का फाइन दिया जाएगा, 10,000 रुपए का फाइन और 6 माह कारावास, दोनों या दोनों में से कोई एक। ठीक है, 10,000 रुपए फाइन या 6 माह कारावास या दोनों की सजा हो सकती है नशे में वाहन चलाना। देखिए इसमें से वो धाराएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो हमारे यथार्थ जीवन में बार बार हमको फेस करनी पड़ती है, हमको देखनी पड़ती है। बिना हेलमेट, ठीक है, बिना सीट बेल्ट, उसके बाद ये नशे में गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड चलाना, ये सब ज्यादा पूछने के चांस है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, धारा नंबर क्या है भैया, 186, 186 जांच से इंकार। यदि चालक ब्रेथ एनालाइजर या ब्लड टेस्ट कराने से इंकार करता है तो यह अपराध माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए भैया धारा 185 में बोल रहा है कि अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाओगे तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना या 6 माह कारावास या दोनों हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि आपको रुकवाएंगे 185 के अनुसार, बोलेंगे फूको, आप बोलोगे मैं नहीं फूकूंगा, मैं दूसरे के जूठे में नहीं फूकूंगा, फिर वो नया पाइप देगा, बोलेगा ये नए पाइप में फूक लो, बोलोगे आप मैं नहीं फूकूंगा, क्यों फूकूं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा मौलिक अधिकार है, आप अधिकार गिनाओगे, तो वो बोलेगा चलो ठीक है आपको फूकना नहीं है, ब्लड सैंपल दे दो, ब्लड टेस्ट करा दो। आप बोलोगे वो भी नहीं करूंगा, आप बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हो किसी वर्दीधारी अधिकारी को या परिवहन अधिकारी को, तो भैया आप क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप गिल्टी हो। अगर आप सही सॉर्ट हो तो भैया आप दे दो सैंपल, है ना। तो अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे जांच में तो आपको क्या हो जाएगा, उसमें भी अपराध माना जाएगा। यदि चालक ब्रेथ एनालाइजर, वो फूकने वाली मशीन, या ब्लड टेस्ट कराने से इंकार करता है तो यह अपराध माना जाएगा। जांच से इंकार, धारा 186, धारा 186, धारा 187 दुर्घटना में सहायता न देना, है ना। यदि दुर्घटना होने पर चालक घायल व्यक्ति की मदद नहीं करता और भाग जाता है तो यह भी अपराध है। ठीक है, यह भी अपराध है। चालक का क्या कर्तव्य है जी, कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को तुरंत किसी अस्पताल में पहुंचावें और एम्बुलेंस को बुलावें, अगर नहीं है कोई पुलिस अधिकारी तो उसको जाके जानकारी देवें। पर हमारे क्या यहाँ क्या होता है, जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया था, बड़े गाड़ी और छोटे गाड़ी की गलती वाला प्रावधान है ना। अगर साइकिल वाले को बाइक वाला ठोक दिया तो बाइक वाले की गलती, बाइक वाले को कार वाला ठोक दिया तो कार वाले की गलती, कार वाले को ट्रक वाला ठोक दिया तो ट्रक वाले की गलती, ट्रक वाले को और बड़ी गाड़ी ठोक दिया तो उसकी गलती, जो बड़ी गाड़ी है उसकी गलती बना दो, भले गलती किसी की रहे। और होता क्या है, मोस्टली जब भी दुर्घटना होती है और कहीं बड़ी गाड़ी वाले से दुर्घटना हुई और छोटी गाड़ी वाले की मृत्यु हो गई तो वहां की पब्लिक बड़ी गाड़ी के ड्राइवर को पीट पीट के मार देती है, गाड़ी को आग लगा देती है। ऐसे में क्या करता है ड्राइवर, या तो गाड़ी लेके भाग जाता है या गाड़ी छोड़ के भाग जाता है। और हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में कहा गया है धारा 187 में कि वाहन चालक को, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है, उसका सहयोग करना है। ठीक है, इसी सब प्रावधान को 2019 में थोड़ा सा बदला गया है। ठीक है, तो भैया नियम तो सही है कि दुर्घटना हो गई, उस आदमी को तुरंत गाड़ी में डालो और नजदीकी अस्पताल ले जाओ, कोई भी ट्रामा सेंटर ले जाओ। ठीक है, लेकिन नहीं होता है, माहौल ऐसा बन जाता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करता है। ठीक, तो धारा 187 बोलता है यदि दुर्घटना होने पर चालक घायल व्यक्ति की मदद नहीं करता तो वह भी क्या है, अपराध है। ठीक है, धारा 189, धारा 189 है ना, मोटर रेस। अगर आप सार्वजनिक स्थान पर रोड में रेस लगाते हो, अधिकतर देखा गया है कि दो गाड़ियां एक दूसरे का ईगो हर्ट होता है और एक दूसरे को बीट करने के लिए फुल स्पीड में भगाते जाते हैं, है ना, किसी और को देखते ही नहीं है, कट मार के भगाते जाते। तो सार्वजनिक रोड में रेस करना भी अपराध है भैया, है ना। 189 के अनुसार अगर आप सार्वजनिक रोड में, आप अपने खेत वेत में, अपने घर के अंदर रेस करो, सार्वजनिक जगह पे, सार्वजनिक रोड में, सार्वजनिक स्थान पर आप रेस नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चों को देखना आजकल इलेक्ट्रिक बैटरी वाली स्कूटी ले लेंगे और गली में फुल स्पीडिंग में रेस करते रहेंगे, गली में फुल स्पीड में रेसिंग करेंगे, है ना। मान लो कुत्ता आ गया, कोई बच्चा आ गया, टकराए और गया, कहानी खराब हो गया। वैसे ही मेन रोड में देखना,
कार वाले बाइक वाले आपस में रेस करते रहेंगे, पता नहीं इनको कहाँ जाना है। अगर रेस करना है तो फार्मूला 1 में भर्ती हो जाओ, वहां रेस करो, वहां जीतोगे तो भारत को मेडल भी मिलेगा, है ना। तो भैया 189 क्या बोलता है, अगर आप मोटर रेस करते हो, गाड़ियों की रेस करते हो तो 5,000 रुपए का जुर्माना। ठीक है 190, ठीक है 190, असुरक्षित खतरनाक वाहन को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है चलिए, असुरक्षित और खतरनाक वाहन, ऐसा वाहन जो रोड में चलने लायक नहीं है, उसको रोड में नहीं चलाना है, और आप उसको रोड में चला रहे हो तो ये भी एक अपराध है। ठीक है, अब आपकी गाड़ी में लाइट ब्रेक व्रेक कुछ नहीं है और उसको आप रोड में फुल स्पीड में भगा रहे हो तो खतरनाक वाहन हो गया ना, क्योंकि उसमें कोई सेफ्टी फीचर है ही नहीं, वो रुकेगा ही नहीं और एक्सीडेंट होगा। तो खतरनाक वाहन को अगर आप सार्वजनिक स्थान पर चलाते हो, 190 बोलता है, खतरनाक वाहन को अगर आप सार्वजनिक स्थान पर चलाते हो तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक, एक्सीडेंट होने पे 1,000 रुपए और 3 मंथ। ठीक, असुरक्षित वाहन को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने के लिए दंड, ये पुराना दिया हुआ है, और वर्तमान में 1,000 रुपए 3 मंथ, देख लीजिएगा 190। धारा 192, निर्धारित भार से अधिक भार ले जाने के लिए दंड। ठीक है 192, 192 नहीं 194 होगा, 194 है, ओवरलोडिंग 194 है, देख लीजिएगा एक बार। धारा 194 ओवरलोडिंग, वाहन में तय सीमा से अधिक सामान या यात्री ले जाना ओवरलोडिंग है और इसके लिए भी दंड मिलता है। अगर कोई वाहन, चाहे वो माल ढोने वाला हो चाहे वो सवारी वाहन हो, उसमें मात्रा से अधिक माल भरना या सीमा से अधिक लोगों को बैठाना, दोनों ही क्या है, दंडनीय अपराध है। इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, और यही हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है। आप देख लेना, जो गाड़ी को 20 टन माल ले जाना है वो 40 टन माल लेके जा रही है, और वो गाड़ी की कैपेसिटी है ही नहीं उतना, और वो गाड़ी को चला रहे हैं। अब अचानक से कोई आएगा तो गाड़ी में ब्रेक मारेंगे तो ब्रेक लगेगा क्या? नहीं लगेगा, वो गाड़ी अनियंत्रित होगी और दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, और यही होता है हमेशा, ओवरलोडिंग के कारण ही बहुत ज्यादा दुर्घटना होती है। तो धारा 194 बोलता है कि ओवरलोडिंग नहीं करनी है। ओवरलोडिंग ना इंसानों की करनी है, ओवरलोडिंग ना सामानों की करनी है। आपकी गाड़ी की तय क्षमता जितनी है आपको उतना ही माल और यात्री बैठाना है। पर मोटर मालिक और ड्राइवर लोग क्या करते हैं, अधिक पैसे के चक्कर में ज्यादा माल भर लेते हैं। ठीक है, अब आप देख लो, हमारे यहाँ वो छोटा वाला टीवीएस का लूना चलता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा 100 किलो माल रखना है, लेकिन उसमें 200-200 300-300 किलो माल भर लेंगे, 2-2 3-3 लोग को बैठाएंगे और चलाएंगे। वो गाड़ी का कैपेसिटी नहीं है, भागेगा नहीं, भागेगा तो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो ओवरलोडिंग नहीं करना है। धारा 194, ये 192 को काट दीजिए, 194। ठीक है, धारा 192 क्या है मैं बता दे रहा हूं। धारा 192 है आपका बिना पंजीकरण वाहन चलाने पर दंड। धारा 192 है बिना पंजीकरण वाहन चलाने पर दंड। ठीक है, ऐसा वाहन जिसका पंजीकरण नहीं है, आरसी नहीं है। ठीक है, वाहन चलाने के लिए वाहन का आरसी होना चाहिए और आदमी का लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा वाहन जिसका पंजीकरण नहीं है, आरसी नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, उसको चलाओगे तो दंड का प्रावधान है। ठीक है, और अधिकांशता देखना, नई गाड़ी लेते थे पहले लोग, नंबर ही नहीं लिखवाते थे, अपनी गाड़ी को नया का नया बना के रखते थे, सोल्ड लिखवा देते थे। ठीक है,
और चलाते रहते थे, तो ऐसे में एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी पकड़ाएगी कैसे? नहीं ना पकड़ाएगी। तो भैया अब क्या हो गया है कि जब तक आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नंबर नहीं आएगा, तब तक शोरूम वाला आपको गाड़ी देगा ही नहीं। तो और उसमें भी अगर आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, मान लो रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गया है और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, ऐसे ही चला रहे हो, तो बिना पंजीकरण वाहन चलाने पर आपको दंड का सामना करना पड़ सकता है। और दंड क्या होगा? 10,000 रुपए तक जुर्माना। ठीक है। और इसके तहत कौन कौन से क्लॉज आएंगे? सबसे पहले तो ऐसी गाड़ी को चलाना जिसका रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। दूसरा, ऐसी गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन था और वो अब समाप्त हो गया तो भी आप चला रहे हो। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्जी नंबर प्लेट, फर्जी नंबर या गलत नंबर की गाड़ी चलाना, फर्जी नंबर या गलत नंबर की गाड़ी चलाना। अब लोग क्या करते हैं, अपराध करने के लिए गाड़ी का नंबर प्लेट बदल देते हैं, तो नंबर प्लेट बदल के भी गाड़ी चलाएंगे तो कौन सी धारा? 192 के तहत दंड के भागीदार बनेंगे। 10,000 रुपए तक जुर्माना है। ठीक है, कितना है? 10,000 रुपए तक जुर्माना। तो ये चीज याद रखना, धारा 192, बिना पंजीकरण के वाहनों को चलाना। ऐसा वाहन जो नया है जिसका पंजीकरण हुआ नहीं है। दूसरा, ऐसा वाहन जिसका पंजीकरण हुआ था, समाप्त हो चुका है, फिर भी चला रहे हो। तीसरा, ऐसा वाहन जिसका नंबर प्लेट गलत है या फर्जी है। ठीक है, ये सब क्या कराएंगे? ये सब क्या कहलाएंगे? धारा 192 के तहत बिना पंजीकरण के वाहन चलाने में दर्ज हो जाएंगे। 10,000 रुपए तक जुर्माना। 194 ओवरलोडिंग हो गया है। 194 एक, यात्री वाहन पर प्रति पैसेंजर 1,000 रुपए जुर्माना। अब 194 में क्या है? ओवरलोडिंग है। 194 में ओवरलोडिंग, ठीक है, ओवरलोडिंग माल का और ओवरलोडिंग सवारी का, है ना। 194A ये 2019 के द्वारा जोड़ा गया है। यदि वाहन पर प्रति पैसेंजर 1,000 रुपए जुर्माना। मान लो एक सवारी वाहन है, उसमें 8 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, 8 लोग बैठ सकते हैं। अगर आप 9 लोग बैठाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? जुर्माना देना पड़ेगा। कितना? प्रति पैसेंजर 1,000 रुपए। जितने लोग अधिक रहेंगे उतने लोगों का 1,000 रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर फाइन कौन सी धारा के तहत? 194A के तहत। कितना? प्रति पैसेंजर 1,000 रुपए। 194B, सीट बेल्ट ना लगाने पर 1,000 रुपए। सीट बेल्ट ना लगाने पर 1,000 रुपए। 1,000 रुपए जुर्माना। ठीक है। बिना पंजीकरण वाहन चलाना 5,000 से 10,000 रुपए तक जुर्माना। जुर्माने को भी एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है। हम्म, ये तो हो गया आपका सवारी का, है ना। प्रति वाहन, यात्री वाहन पर प्रति पैसेंजर 1,000 रुपए एक सवारी का। ठीक। उसके बाद अगर आप माल वाले वाहन में, ओवरलोडिंग करते हो तो क्या होगा? 20,000 रुपए फाइन लगेगा। 20,000 प्लस प्रति टन 2,000 रुपए फाइन रहेगा। कितना? प्रति टन 2,000 रुपए फाइन लगेगा। बहुत ज्यादा फाइन लगता है ओवरलोडिंग गाड़ी चलाने पर। ठीक है।
वाहन में ओवरलोडिंग 20,000 रुपए प्लस 2,000 प्रति टन। 20,000 रुपए तो अगर आप माल ज्यादा भरे हो तो 20,000 रुपए तो फाइन लगेगा ही, उसके ऊपर जितना माल अधिक रहेगा प्रति टन 2,000 रुपए रहेगा। ठीक है, मान लो 50 किलो भरना है, 50 टन भरना है, 50 टन भरना है और आप भर लिए हो 60 टन, तो 20,000 फाइन प्लस प्रति टन 2,000, तो 10 टन है तो इसका भी 20,000 रुपए भर बना देंगे। ठीक है, तो ऐसे फाइन बनता है। ओवरलोडिंग का फाइन तो लगेगा और प्रति टन जितना माल ज्यादा रहेगा उसका फाइन लगेगा। ठीक है, यहां तक हो गया। और सवारी वाहन में ज्यादा बैठाओगे तो कितना, 1,000 रुपए प्रति सवारी। सर ऊपर लेंगे नीचे, यहीं पे लेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए थोड़ा सा और बचा है, देख लेते हैं। धारा 194 बी, धारा 194 बी, सीट बेल्ट ना लगाने पर 1,000 रुपए जुर्माना। धारा 194 सी, दोपहिया वाहन पर 2 की जगह 2 सवारी, दोपहिया वाहन पर 2 की जगह 3 सवारी, 2 की जगह 3 सवारी लेकर चलने पर 1,000 रुपए। ठीक है, दोपहिया वाहन पर 2 की जगह 3 सवारी लेकर चलने पर 1,000 रुपए जुर्माना और 3 माह लाइसेंस निलंबन। इसीलिए 3 नहीं बैठाना है, ट्रिप्सी नहीं घूमना है भैया, है ना। 3 सवारी बैठने पर फाइन। दोपहिया वाहन पर 3 सवारी, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी में कितना फाइन लगेगा, 1,000 रुपए और 3 महीने तक लाइसेंस का निलंबन। जो आदमी चला रहा है उसका लाइसेंस ही सस्पेंड कर देंगे। ठीक, 194 सी, 194 डी, हेलमेट ना लगाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना और 3 माह लाइसेंस निलंबन। हेलमेट ना पहनने पर। ठीक है, हेलमेट ना पहनने पर 194 डी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। हेलमेट ना लगाने पर कोई आदमी बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चला रहा है तो 1,000 रुपए जुर्माना और 3 माह तक उसका लाइसेंस क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक, धारा 194 ई, इमरजेंसी, है ना, व्हीकल नो पास। ठीक है, अगर आप इमरजेंसी व्हीकल को साइड नहीं देते हो तो आपको 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, 194 ई, धारा 194 ई। ठीक, यहां बोल रहा है धारा 194 ई, बहुत जरूरी है ये कहानी समझिए। इमरजेंसी व्हीकल, इमरजेंसी व्हीकल क्या है, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ी। ठीक है, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ी और अन्य सरकारी वाहन अगर ये रोड में चल रही है तो आपको पहले इनको रास्ता देना है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड ये तो आपको पता ही है, कोई पुलिस की गाड़ी और सरकारी वाहन ये सब इमरजेंसी व्हीकल है। सेना की गाड़ी ये सब इमरजेंसी व्हीकल है। अगर ये रोड में चल रही है तो आपको इनको पास देना है, रास्ता देना है, इनका रास्ता रोकना नहीं है। अगर आप इनके रास्ते को रोकते हो तो ये अपराध माना जाएगा। 194 ई से इमरजेंसी, है ना, 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, 10,000 रुपए तक का जुर्माना। ठीक, एम्बुलेंस को तो रास्ता देना ही देना है, 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा भैया। 194 ई, धारा 196 बिना बीमा वाहन चलाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपकी गाड़ी का कंपलसरी कौन सा बीमा होना चाहिए, थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी में बीमा इंश्योरेंस नहीं कराए हो तो बिना इंश्योरेंस के सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने के लिए दंड, जो कि अब 2,000 रुपए जुर्माना और 3 माह की सजा अथवा
दोनों। ये भी पूछा जाएगा कि ऐसी गाड़ी जिसका इंश्योरेंस नहीं है और उस गाड़ी को चलाया जाता है तो क्या होगा। ऐसी गाड़ी जिसका इंश्योरेंस नहीं है और उसको चलाया जाता है तो 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा और 3 माह की सजा भी हो सकती है, या फिर दोनों। धारा 196 बिना बीमा के इंश्योरेंस के वाहन चलाना। पिछले वीडियो में बताया था मैंने, इंश्योरेंस दो टाइप का होता है। एक है फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी में क्या होता है, आपको भी कंपनसेशन मिलेगा और सामने वाले को भी कंपनसेशन मिलेगा। थर्ड पार्टी में केवल सामने वाले को कंपनसेशन मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 196 194 ये हो चुका है। 199 ए, यह धारा 2019 के संशोधन में जोड़ी गई जो वाहन मालिक को किशोर के कारण हुई दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मानता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 25,000 जुर्माना, 3 साल कैद, वाहन एवं पंजीकरण रद्द। किशोर पर जेजे एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का प्रावधान है। अब देखिए, कोई किशोर बच्चा 16 साल तक की उम्र का बच्चा, कोई किशोर बच्चा जो 16 साल तक की उम्र का है, अगर वो बच्चा 16 से 18 भी बोल सकते हो, किशोर 16 से 18 के बच्चे को ही कहा जाता है। अगर वो बच्चा कोई दुर्घटना करता है तो उसके मोटर के मालिक है उस पर क्या लगेगा, 25,000 जुर्माना और 3 साल कैद, या दोनों। वाहन एवं पंजीकरण दोनों रद्द। और जो किशोर किया है 16 साल का, उस पर जेजे एक्ट के तहत, है ना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, महिला बाल विकास में पढ़े थे, उसके तहत मुकदमा चलाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 199 ए, अगर कोई नाबालिग दुर्घटना करता है किसी वाहन से, तो सबसे पहले तो मोटर मालिक का क्या धर्म है कि नाबालिग और बिना ड्राइविंग लाइसेंस को गाड़ी नहीं देना। आप तब भी गाड़ी दे दिए, है ना। अब वो दुर्घटना कर दिया तो दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार होगा, मोटर मालिक जिम्मेदार होगा। मोटर मालिक को क्या हो सकता है, 25,000 का जुर्माना देना पड़ेगा, या फिर 3 साल कैद हो सकता है, या दोनों हो सकता है। और उसका वाहन जब्त कर दिया जाएगा, उसका आरसी कैंसिल कर दिया जाएगा। किशोर को जेल नहीं भेजा जाएगा, क्यों, क्योंकि वो 18 साल से कम का है ना। तो उसको कहां भेजेंगे, उसको भेजेंगे जेजे एक्ट में भेज देंगे, वहां उसको सुधारा जाएगा। जो पढ़े हैं जेजे एक्ट, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, धारा 199 किशोर के संबंध में जिम्मेदारियां। ठीक, धारा 202 इसके तहत कोई भी वर्दीधारी पुलिसकर्मी कुछ मामलों में बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। धारा 202 इसके तहत कोई भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी या आबकारी अधिकारी कुछ मामलों में बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। वारंट कोर्ट से निकलता है तो बिना कोर्ट के वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकता है। धारा 206 इसके तहत पुलिसकर्मी आईपीसी की धारा 464 के तहत कूटनीतिक दस्तावेज रखने पर जब्त कर सकता है। ठीक है, कोई भी पुलिसकर्मी आईपीसी की धारा 464 के तहत कूटरचित मतलब फर्जी कागजात पर दस्तावेज रखने पर जब्त कर सकता है गाड़ी को। ठीक है, गाड़ी का फर्जी कागज बना के चल रहे हो, धोखे से गाड़ी का आरसी बनवा लिए हो, कूटरचित मतलब फर्जी धोखे से कागज बनवा के रखे हो, तो वो भी गाड़ी जब्ती हो जाएगी। 206 207 इसके तहत पुलिस अधिकारी पंजीकरण या बिना परमिट के वाहन का उपयोग करने पर उस वाहन को जब्ती कर सकेगा। वाहन की जब्ती धारा 207, अगर आप, है ना, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी चलाते हो, उसके बाद बिना परमिट के गाड़ी चलाते हो, तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। होती भी है ना, फाइन नहीं पटा रहे हो तुरंत तो आपकी गाड़ी जब्ती बना लेते हैं। धारा 207। ठीक है, विविध 211 फीस, वाहन पंजीकरण लाइसेंस आदि के लिए सरकार द्वारा फीस निर्धारित की जा सकती है। यह इंपॉर्टेंट है, यह पूछ सकता है कि कौन सी धारा के तहत सरकार गाड़ी के आरसी के लिए और लाइसेंस के लिए फीस लेती है। धारा 211 के तहत राज्य सरकार अपने अनुसार फीस निर्धारित कर सकती है। मध्य प्रदेश में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस नहीं लगती, अपने यहाँ का मुझे ध्यान नहीं है ना। वाहन पंजीकरण लाइसेंस आदि के लिए सरकार द्वारा फीस निर्धारित की जाती है। ठीक, धारा 213 मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट, राज्य सरकार स्थापना करता है, इसका कार्य वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और ट्रैफिक नियम लागू करना। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में आरटीओ वाले। ठीक है, नॉर्मल है 13।
धारा 215 डी या धारा 219 के संशोधन में जोड़ी गई, इसके तहत सड़क सुरक्षा बोर्ड बनाया जाएगा। सड़क सुरक्षा बोर्ड, एक बोर्ड बनाया जाएगा जो सड़क सुरक्षा के लिए काम करेगा। 215, ठीक है। तो दोस्तों ये जो था आपका मोटर व्हीकल एक्ट का मेजर धारा अपन पढ़ लिए हैं। इससे ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा हुआ तो इससे एक आध दो क्वेश्चन बाहर आएगा, लेकिन अगर इतने धारा को आप याद कर लिए और समझ लिए तो आपका मोटर व्हीकल एक्ट वाला जो चैप्टर है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। दोस्तों हमारी संस्था के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा, परिवहन आरक्षक परीक्षा और मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक की परीक्षा के भी क्लास चलाए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं। अगर आप अपनी तैयारी को पुख्ता करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी संस्था के दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और एक बार कांटेक्ट करके जरूर देखिए। आप कहीं से भी तैयारी करिए पर तैयारी जरूर करिए। हम यही चाहते हैं कि आप हमेशा सक्सेस रहें, आगे बढ़ें और अपने जीवन में एक अच्छे मुकाम को पाएं। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो एक बार जरूर संपर्क करिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में बताइएगा ये सीरीज आपको कैसा लगा। 5 क्लास में आपके मोटर व्हीकल एक्ट समाप्त हो गए। संशोधन पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन फाइन पढ़ लेंगे, कौन कौन से फाइन है, और साइन बोर्ड पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।